ऐसे 20 में एक टीम है जो सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि तूफान मचा रही है। नाम है डिफेंडिंग चैंपियंस सनराइजर्स ईस्टर्न केप। चलिए देखते हैं कि कैसे ये टीम एक अजेय, एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुकी है। ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ जीत नहीं रहे हैं, ये अपने विरोधियों को हर डिपार्टमेंट में कुचल रहे हैं। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर तरफ से हमला। यही वजह है कि ऐसे 20 की बाकी टीमों के लिए सनराइजर्स का नाम अब खौफ का दूसरा नाम बन गया है। तो आखिर इस खौफ का राज क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। एक ऐसा तरीका जिससे सनराइजर्स हर टीम को तहस नहस करते जा रहे हैं। पैटर्न बिल्कुल साफ है। पहले पर्ल्स रॉयल्स को याद कीजिए, सिर्फ 49 रनों पर ऑल आउट कर दिया। और अब प्रिटोरिया कैपिटल्स पर 48 रनों की एक और जबरदस्त जीत। ये कोई तुक्का नहीं हो सकता, ये एक सोची समझी, एक खतरनाक रणनीति है जो हर टीम के खिलाफ काम कर रही है। तो इस मैच में जीत की ये इमारत बनी कैसे? इसकी शुरुआत हुई सनराइजर्स की धाकड़ बल्लेबाजी से। उन्होंने एक ऐसा किला खड़ा किया जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन साबित हुआ। स्कोरबोर्ड पर टंगे थे 188 रन्स। T20 क्रिकेट में ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये एक मनोवैज्ञानिक पहाड़ होता है जिसे चेज करने वाली टीम पर चढ़ने से पहले ही हांफने लगती है। और जो बात इस स्कोर को और भी ज्यादा खास बनाती है वो ये कि ये एक मुश्किल पिच पर बनाया गया था। एक ऐसी पिच जहां दूसरी टीमें संघर्ष कर रही थीं, वहीं सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने दिखाया कि उनमें कितनी गहराई है। ये एक मैच विनिंग टोटल था, इसमें कोई शक ही नहीं था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, प्रिटोरिया कैपिटल्स का रन चेज, या यूं कहें ये चेज कम और दबाव में बिखरने की कहानी ज्यादा थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर प्रिटोरिया की बैटिंग लाइनअप इतने बड़े स्कोर के प्रेशर में ताश के पत्तों की तरह ढह क्यों गई? क्या ये सनराइजर्स की गेंदबाजी का कमाल था या कैपिटल्स की खुद की कमजोरी? प्रिटोरिया की पारी की सबसे बड़ी कमजोरी थी पार्टनरशिप का न बन पाना। सनराइजर्स के गेंदबाजों ने ऐसा शिकंजा कसा कि किसी भी बल्लेबाज को सेट होने का मौका ही नहीं दिया। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे जैसे कोई पतझड़ का मौसम हो। और नतीजा? टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं टिक सकी, सिर्फ 18 ओवर में 140 पर सिमट गई। ये स्कोर साफ साफ बताता है कि वो इस रन चेज में कभी थे ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। अब उस अंतर की बात करते हैं जो जीत और हार के बीच था। ये सिर्फ कुछ रनों का फासला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी खाई थी जो सनराइजर्स के दबदबे को दिखाती है। कहानी का एक सिरा था 188 रन, सनराइजर्स की तरफ से खड़ा किया गया एक विशाल स्कोर। और कहानी का दूसरा सिरा था सिर्फ 140 रन, कैपिटल्स की टीम का जवाब जो दबाव में पूरी तरह बिखर गया। और इन दोनों के बीच का फासला था पूरे 48 रनों का। T20 क्रिकेट में 48 रनों की हार सिर्फ हार नहीं होती, इसे एक तरफा पिटाई कहते हैं। ये सनराइजर्स का बाकी टूर्नामेंट के लिए एक साफ संदेश था। तो इस बड़ी जीत के बाद टूर्नामेंट में क्या स्थिति बनती है? क्या सनराइजर्स वाकई एक ऐसा अजेय रथ बन चुके हैं जिसे अब कोई रोक नहीं सकता? पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते ही पूरी कहानी साफ हो जाती है। इस जीत ने सनराइजर्स को न सिर्फ टेबल के टॉप पर पहुंचाया है, बल्कि उनका नेट रन रेट इतना मजबूत कर दिया है कि अब उन्हें वहां से हटाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। और अंत में हम इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या इस साल सनराइजर्स के इस तूफान को कोई रोक पाएगा या फिर ट्रॉफी का फैसला अभी से हो चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।